नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है सूर्य देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 14 अप्रैल को, और आपके नवम भाव में आकर बैठ जाएंगे और उच्च की अवस्था में आ जाएंगे। सूर्य आपके लग्नेश हैं तो ऑब्वियसली उनका महत्व बढ़ जाता है। अगर हम सूर्य की बात करें तो ये सृष्टि की इमेजिनेशन बिना सूर्य के कर ही नहीं सकते। बिना ज्योतिष के भी हम सब जानते हैं कि सूर्य की महत्वता क्या है, और ज्योतिष में तो सूर्य देवता को ग्रहों में, नवग्रहों में राजा की उपाधि दी गई है। पावर, अथॉरिटी, सरकार, सरकारी कार्य, पॉलिटिक्स, हड्डियां, नेत्र, शिवालय, कह सकते हैं कि आपके नाम का सिक्का कितना चलता है वो यही ग्रह बताता है। आपके पास बहुत पैसा हो सकता है लेकिन शायद लोग आपसे या कहीं आपके पास अथॉरिटी ना हो। तो इसलिए सूर्य की महत्वता ज्योतिष में बहुत है। यहाँ पे जब सूर्य राशि बदलेंगे तो नवम भाव में आएंगे, उसका प्रभाव होगा। कुछ दिनों के लिए उनकी युति शुक्र के साथ होगी, उसका भी प्रभाव होगा। और यहाँ पे केतु की एक दृष्टि, नवम दृष्टि उनकी सूर्य पर पड़ रही है, तो इसका भी इम्पैक्ट होगा। और सूर्य की एक दृष्टि तीसरे घर पर पड़ेगी, उसका भी प्रभाव होगा। तो देखेंगे कि सूर्य का ये इम्पैक्ट क्या क्या रिजल्ट लेकर आ सकता है। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी सिंह है, दोनों ही देख सकते हैं। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहाँ से सूट रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम सूर्य आपके लग्नेश हैं, और लग्नेश होने के नाते जब वो नवम में आ रहे हैं तो राजयोग बना रहे हैं, और नवम में आ रहे हैं और उच्च के भी हो रहे हैं। तो लग्नेश बली हो रहे हैं, नवम भाव में बली हो रहे हैं, यानी कि उनको स्थान बल मिल रहा है, उच्च के हो रहे हैं, तो नवम भाव बली हो रहा है। तो अपने आप में ये प्रथम दृष्टिया ही आपके लिए बहुत सुसज्जित, बहुत सुंदर, बहुत सुशोभित योग बन रहा है। नवम के सूर्य की वैसे ही गाथा अगर गाई जाए तो बहुत अच्छे उनको माना जाता है कई चीज़ों में। शास्त्र कहते हैं नवम के सूर्य व्यक्ति को सुप्रसिद्ध बनाता है, यानी कि उसको नेम फेम मिलता है। नवम के सूर्य अगर अच्छी राशि में बैठे हैं, जैसे आपके लिए बैठे हैं, तो व्यक्ति धनाढ्य होता है, उसके पास धन होता है, धन संपन्नता होती है, धन कमाने के मौके प्राप्त होते हैं, उसका वर्चस्व बढ़ता है, उसकी अथॉरिटी बढ़ती है। वैसे भी आपके लग्नेश है तो जब वो बली हो रहे हैं और सूर्य, तो आपकी अथॉरिटी, आपका विल पावर, आपका नेम, आपका फेम, सब कुछ यहाँ पर बढ़ने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, बाकी जगहों पे तो हम जाएंगे, कि भाग्य बहुत साथ देगा। तो जब इस प्रकार के योग बनते हैं तो भाग्य साथ देता ही, और जब भाग्य साथ देता है तो फिर व्यक्ति के जीवन में सफलता बारंबार आती है, व्यक्ति के जीवन में सफलता आराम से आती है। नवम भाव के जो सूर्य होते हैं वो व्यक्ति को, जैसा मैंने कहा, सुप्रसिद्ध तो बनाते ही हैं, इसके साथ उसकी कलात्मक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। पंचम से पंचम भाव है, स्टूडेंट्स के लिए अति शुभ रहेगा, क्योंकि पंचम से पंचम में सूर्य उच्च की अवस्था के हैं। अगर आपका कोई सरकारी काम अटक रहा था वो भी पूर्ण हो सकता है। यहाँ पे देखें तो वो शुक्र के साथ करीबन 4-5 दिन रहेंगे। तो शुक्र 10वें घर के स्वामी हैं और सूर्य लग्नेश है, तो लग्नेश और दशम का मिलन, वो भी भाग्य स्थान में। आपके कई अटके हुए काम यहाँ पे पूर्ण होंगे, कई रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे। सफलता से भरा योग दिख रहा है आपके लिए 1 महीने का। शुक्र तो निकल जाएंगे 4 महीने में, लेकिन उनका प्रभाव तो आ गया। और शुक्र आपके तीसरे घर के भी स्वामी हैं, तो लग्नेश, दशमेश और त्रियेश सारे मिलकर नवम भाव में है। ये सारे जो भाग्य हैं, ये और ये लग्न, दशम और तीसरा, ये मेहनत के भाव हैं। अब जब ये मिलकर नवम भाव में बैठेंगे
तो मेहनत को भाग्य का साथ मिल जाए, और जब मेहनत को भाग्य का साथ मिलता है तो व्यक्ति आगे ही बढ़ता है। सूर्य अपने आप में मंदिरों के, शिवालयों के कारक हैं, तो जब वो नवम भाव में होंगे तो 2-3 चीज़ें बन जाती हैं। या तो आपको किसी बड़े महादेव के धाम पर जाने का मौका, या जिनको भी आप अपने इष्ट मानते हैं उनके वहाँ पे जाने का मौका, किसी धार्मिक स्थल पर मौका जाने का, धार्मिक चीज़ों के लिए डोनेशन करने का मौका, और घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे बड़ी बात है, आपके अंदर ऊर्जा बहुत सकारात्मक रहेगी। आप हर चीज़ को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे, और जब हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होता है तो यकीन मानिए हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो बहुत श्रेष्ठ चीज़ें हैं। ज्ञान की वृद्धि, धर्म की वृद्धि, सब कुछ दिख रहा है। और जैसे मैंने कहा लग्नेश ही बली हैं, तो ये ऐसा भी एक महीने का कालखंड दिख रहा है जिसमें आप बहुत कुछ बड़ा अचीव कर पाएंगे। अचीवमेंट से भरा महीना है। एक चीज़ जिसका ध्यान देना है कि नवम के सूर्य पिता विरोधी और गुरु विरोधी बनाते हैं। तो आपके अपने पिता से मतभेद हो सकते हैं, गुरु से मतभेद हो सकते हैं, दोनों से ही नहीं होने चाहिए। और आज के संदर्भ में देखें तो अपने बॉसेस से भी थोड़े मतभेद हो सकते हैं। तो इस चीज़ पर आपको थोड़ा सा अंकुश लगाने की आवश्यकता है। सूर्य की दृष्टि यहाँ से तीसरे घर पे है, तो सूर्य का पूरा प्रकाश तीसरे घर पर है, और तीसरे घर के स्वामी यहीं पर शुक्र बैठे हैं। तो कुछ नया सीखना हो, कुछ रिस्क लेने हो, कुछ नया आरंभ करना हो, यात्राओं पे जाना हो, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना हो, बहुत अच्छा योग है। और सबसे बड़ी बात है, दशम और लग्नेश का साथ में होना व्यक्ति के एम्बिशंस को पूरा करता है। सूर्य पर केतु का प्रभाव भी है। अब सूर्य जहां आत्मा है वहीं केतु आत्ममंथन है। कई लोगों की आपकी कुंडली में देखेंगे, अगर सूर्य केतु साथ में है या केतु का प्रभाव सूर्य पर है, तो ऐसे लोग, उनकी जो आत्मा होती है ना वो बहुत जागरूक होती है। आज के टाइम में हमारी आत्माएं कहीं ना कहीं मर सी गई है। हम बोलते हैं कि वी आर सोलफुल, वी आर सर्चिंग फॉर अ सोल, पर हमारी अपनी आत्माएं कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही हैं, क्योंकि माया का चक्र है ना। ये कलयुग क्या है, तो माया का जाल है। हमें लगता है कि हम भाग रहे हैं माया से, नहीं, माया तो हमें बांधे जा रही है। हर चीज़ ही तो माया है। प्यार माया है, मोह माया है, धन का मोह हो, अपनों का मोह हो। प्यार क्या है, हम ढूंढते हैं हमें कोई प्यार मिल जाए। सबसे बड़ी माया तो यही है। लोग निकल ही नहीं पाते माया से। बुजुर्ग लोगों को भी मैंने देखा है कि बच्चों के बच्चे हो जाए तो मैं सांस लूं। अरे भैया, उससे आपका क्या लेना देना। आपको लगता है कि अगर आपका पोता पोती हो जाएगा तो आप खुश हो जाएंगे। ये एक विडंबना है, ये केवल कोरी कल्पना है। जो व्यक्ति अपने आप में कोई खुश नहीं रह सकता उसको कोई खुश नहीं कर सकता। तो जब आत्मा के कारक आत्ममंथन के कारक से त्रिकोण योग में बैठेंगे तो कहीं ना व्यक्ति बैठकर सोचता है कि भाई क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हर व्यक्ति के मन में कभी ना कभी साल में, 2 साल में, 6 महीने में एक बार आता ही है कि जो कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, किस काम का है, कुछ जीवन का उद्देश्य है कि नहीं है। तो ये वो टाइम होता है जब आपको कुछ समझ आएगा कि हाँ, मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। 6 मंथ्स डाउन द लाइन, 1 ईयर डाउन द लाइन, क्या अचीव करना चाहते हैं। एक आत्मीय तौर पर जो स्टिमुलेशन होता है वो यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और क्योंकि नवम भाव है तो स्टूडेंट्स आदि के लिए, जो हायर स्टडीज़ करते हैं, रिसर्च स्टडीज़ करते हैं, उनको भी कुछ बहुत अचीव करने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में अचीवमेंट्स और प्रोडक्टिविटी दोनों ही अच्छी हैं, लेकिन बॉसेस से संबंध बनाकर रखिए। थोड़ा ईगो आपका बढ़ेगा। बिजनेस में भी अच्छा ही प्रभाव रहेगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। मैरिड लाइफ में मैं कहूँगा ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से स्किन डिसऑर्डर्स, जोड़ों का दर्द, जिनको डायबिटीज़ है बहुत ध्यान दें, गले के रोग, कफ रोग बहुत तंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरे हिसाब से सूर्य का गोचर आपके लिए कई एरियाज़ में अच्छा रिजल्ट लाएगा। जो कुछ 2-3 एरियाज़ मैंने बताए हैं जिन पर ध्यान देना है, उस पर ध्यान दीजिएगा। उपाय के रूप में एक पात्र में जल, गंगा जल और गुलाब जल मिलाकर सूर्य देवता को अर्घ्य दें। सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ करें। महादेव का गंगा जल से अभिषेक कर कर, चंदन से विलेपन कर कर महादेव को फलों का भोग लगाएं, और शिव चालीसा का 2 बार पाठ करें, और गेहूं के आटे का दान करें मंदिर में। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।